हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं रोटेशनल मोशन की। रोटेशनल मोशन में हम कॉन्सेप्ट देख रहे हैं टॉर्क। हमको पता है टॉर्क एफ इज इक्वल टू एफ इंटू सॉरी टॉर्क टाउ इज इक्वल टू एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, दैट इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा होता है। टॉर्क का ये हमारे पास में फार्मूला होता है ना, और इसी को हम डायनामिक्स यूज कर सकते हैं रोटेशनल मोशन के लिए। ओके, तो यहाँ पर इससे रिलेटेड हमारे पास में कुछ क्वेश्चंस हैं। ओके, एक सिंपल सा हम क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करते हैं। हमारे पास में एक रेफरेंस सरफेस से एक पुली की हेल्प से हमने एक रोप की हेल्प से, एक स्ट्रिंग की हेल्प से दो मास को M1 और M2 को यहाँ पर लटका रखा है। ये है M1 और ये है M2। ओके, so these two mass are hanging over a pulley with the help of this string। और यहाँ पर जनरली हम जो केस कंसिडर करते हैं उसमें मासलेस पुली कंसिडर करते हैं, मासलेस और फ्रिक्शनलेस। ओके, पर यहाँ पर इस पुली का मास गिवन है m और इसका रेडियस गिवन है r। ओके, इसका रेडियस कितना है r, है ना। तो यहाँ पर रोटेशनल मोशन का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। ओके, अगर हमारे पास सिंपल केस होता है ना, ये जो पुली हम यूज कर रहे हैं ये मासलेस यूज कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर हमने एक बॉडी M1 और दूसरे एंड पर बॉडी M2 लगा रखा है। ओके, डेफिनेटली ये बॉडी अगर M1 बड़ा है M2 से तो ये a एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड मूव करेगा और ये दूसरा बॉडी जो है वो a एक्सेलरेशन से अपवर्ड मूव करेगा, है ना। दोनों का एक्सेलरेशन यहाँ पर सेम होगा, दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा क्योंकि दोनों एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। और अगर ये पुली मासलेस है तो दोनों साइड का टेंशन जो होगा वो बराबर होगा। ओके, तो यहाँ पर अगर ये पुली आपने मासलेस कंसिडर कर रखी है, ओके, मासलेस और फ्रिक्शनलेस कंसिडर कर रखी है, तो दोनों साइड का टेंशन क्या होगा, इक्वल होगा। T1 इज इक्वल टू T2 होगा। पर अगर यहाँ पर पुली मासलेस नहीं है, उसका कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, इस पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू, इसको आप डिस्क कंसिडर कर सकते हैं और mr² डिवाइडेड बाई 2 लिख सकते हैं। तो दोनों साइड का टेंशन डेफिनेटली अलग अलग होना चाहिए। अगर हमको इसको इस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना है, अगर M1 का वैल्यू M2 से बड़ा है तो यहाँ जो टेंशन लगेगा T1 उसका वैल्यू जो दूसरी साइड टेंशन लग रहा है T2 उससे ज़्यादा होना चाहिए, तभी ये सर्कल जो है, ये जो डिस्क है ये रोटेट करेगा। क्योंकि इन दोनों का जो टेंशन का डिफरेंस है वही उसको टॉर्क प्रोवाइड करेगा। अगर दोनों साइड के टेंशन इक्वल होंगे तो इसको हम रोटेट नहीं करवा पाएंगे। ओके, तो यहाँ पर टेंशन अलग अलग होंगे। ओके, अगर हम T1 का टॉर्क देखें तो T1 का टॉर्क होगा T1 इंटू उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस R। अगर इस T1 फोर्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखें तो जिस पॉइंट के अबाउट ये रोटेट कर रहा है ना, ऐसे हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट ये रोटेट करेगा, ये एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस, इसके अबाउट ये रोटेट करेगा ऐसा, ठीक है। और इसका एंगुलर एक्सेलरेशन हम अल्फा कंसिडर कर रहे हैं, तो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो r रेडियस के बराबर है। ओके, और अगर T2 का हम टॉर्क देखें तो T2 का टॉर्क जो होगा वो T2 इंटू R होगा। और यहाँ पर दोनों का डायरेक्शन अलग अलग होगा। T1 अगर उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवा रहा है तो T2 जो है उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवाएगा। इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं I इंटू अल्फा, क्योंकि यही हमने देखा, नेट टॉर्क इज इक्वल टू I इंटू अल्फा। ओके, तो यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन आई T1 माइनस T2 इंटू R इज इक्वल टू I इंटू अल्फा। ओके, और इस स्ट्रिंग को इस पुली के ऊपर रोटेट करवाने के लिए एक प्रॉपर फ्रिक्शन होना चाहिए, ये इसके ऊपर स्लिप नहीं करना चाहिए। ओके, अगर ये इसके ऊपर स्लिप नहीं कर रहा है तो इस पुली का जो एंगुलर एक्सेलरेशन है और इस स्ट्रिंग का जो एक्सेलरेशन है उन दोनों के बीच में एक रिलेशन होगा। ओके, अगर हम यहाँ पर ये पुली कंसिडर करते हैं तो इस पुली के इस पॉइंट का जो एक्सेलरेशन है A, वही एक्सेलरेशन इस ब्लॉक का डाउनवर्ड होगा A, वही एक्सेलरेशन स्ट्रिंग का होगा डाउनवर्ड। ओके, तो यहाँ पर इसका एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा और द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन A में हम रिलेशन निकाल सकते हैं, A इज इक्वल टू अल्फा इंटू R।
ए इज इक्वल टू अल्फा इंटू आर, क्योंकि इस पॉइंट का एक्सेलरेशन ए होगा और वो अल्फा से कोरिलेट होगा, ए इज इक्वल टू अल्फा इंटू आर। तो यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू ए बाय आर हम लिख सकते हैं। यहाँ पर अगर वैल्यू पुट करें इस अल्फा की तो हमको मिलेगा इक्वेशन T1 माइनस T2 इंटू आर इज इक्वल टू आई, और अल्फा का वैल्यू हो जाएगा ए डिवाइडेड बाय आर। ओके, तो इसको और सिंप्लीफाई वे में हम लिख सकते हैं T1 माइनस T2 इज इक्वल टू आई इंटू ए डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ओके, या फिर हम ऐसा लिख सकते हैं आई बाय आर स्क्वायर इंटू एक्सेलरेशन ए। ओके, अब अगर हम लीनियर इक्वेशन की बात करें, अगर हम इस m1 की बात करें तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में m1g लग रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पर फोर्स लग रहा है T1। तो हम यहाँ पर FBD के अकॉर्डिंग इक्वेशन लिखेंगे तो m1g माइनस T1 इज इक्वल टू m1a हम लिख सकते हैं। सेम एज इट इज सेकेंड बॉडी के लिए अगर हम लिखें तो नीचे डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है m2g और ऊपर लग रहा है टेंशन T2, और ये जो सेकंड बॉडी है ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है ए एक्सेलरेशन से, तो यहाँ पर T2 बड़ा होगा तो हम लिखेंगे T2 माइनस m2g इज इक्वल टू m2a। ओके, अगर हम इन दोनों को, अब हमारे पास में तीन इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3। इन तीनों इक्वेशन से हम T1 T2 और A फाइंड कर सकते हैं, पर हम यहाँ पर केवल A फाइंड करेंगे, एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। तो ये फर्स्ट इक्वेशन से अगर हम T1 का वैल्यू फाइंड करें तो T1 इज इक्वल टू हमको मिला m1g माइनस m1a। ओके, यहाँ से T1 का वैल्यू फाइंड किया। सेकेंड इक्वेशन, ये जो थर्ड इक्वेशन है, इससे हम T2 का वैल्यू फाइंड करेंगे और वो होगा हमारे पास में m2 इंटू जी प्लस m2 इंटू ए। इन दोनों T1 T2 का वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमको मिलेगा m1 इंटू जी माइनस m1 इंटू ए माइनस m2 इंटू जी माइनस m2 इंटू ए इज इक्वल टू आई बाई आर स्क्वायर इंटू एक्सेलरेशन ए। ओके, ए वाले जितने भी टर्म है हम उसको राइट हैंड साइड लेकर जाएंगे और एक्सेलरेशन का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू हमको मिलेगा m1 माइनस m2 इंटू जी डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस आई डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ओके, ये एक्सप्रेशन हमको मिलेगा, ये एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन हमको मिलेगा। अब यहाँ पर हमको एक बात क्लियरली समझ में आ रही है कि अगर यहाँ पर हम सिंपल केस लेते हैं जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में हम देखते हैं, तो जो एक्सेलरेशन होता है वो हमारे पास में होता है m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू जी। यहाँ पर ए आई का जो वैल्यू होता है वो 0 होता है, पर अगर हम रोटेशनल मोशन को भी काउंट करें, अगर हम पुली को विथ मास कंसिडर करें, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंसिडर करें, तो यहाँ पर हमको आई का वैल्यू भी कंसिडर करना पड़ेगा, तब एक्सेलरेशन होगा m1 माइनस m2 इंटू जी, और डिनोमिनेटर में जो m1 प्लस m2 के साथ में आई डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर एक एक्स्ट्रा टर्म यहाँ पर एड होगा। ओके, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा, इस क्वेश्चन में हमने देखा कि अगर हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में पुली के कॉन्सेप्ट देखते हैं तो पुली वहाँ पर मासलेस कंसिडर करते हैं, पर यहाँ पर हमने पुली को मासलेस कंसिडर नहीं किया है। ओके, यहाँ पर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड और कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं, तो आपको आगे के वीडियो मिस नहीं करना है। थैंक यू।